हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A will be equal to angle B। अब इसमें आपको दो एंगल्स दे रखे हैं A और B, वो है एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या हो गया, वो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और भी कंडीशन दे रखी है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल होगा। इससे आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम ड्रॉ करेंगे इसकी फिगर। देखो, इसको हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं ए साइड, इसको मान लेते हैं बी साइड और इसको हम मान लेते हैं सी साइड। ठीक है, अब ए और बी देखो एक्यूट एंगल्स हैं और एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब जब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्रीज, तो इसकी जगह पे अगर मैं 90 लिखूं प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 180 माइनस में 90 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है सी पे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इसका इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं हम कि एंगल सी जो है वो 90 है। अब ये कैसे प्रूव करोगे कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, तो देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, cos जो फंक्शन होता है क्या होता है, cos की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और एंगल जो भी हो उसके लिए बेस और हाइपोटेनस अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो वैरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बेस और हाइपोटेनस को चूज करते हो। तो यहाँ पे देखो cos A, मतलब कि अगर मैं ये वाला एंगल लूँ तो इसके लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AC अपॉन में हाइपोटेनस, इसका क्या हो जाएगा AB। राइट, ए एंगल के लिए जो बेस होगा दैट इज AC और जो हाइपोटेनस होएगा वो कितना हो जाएगा AB हो जाएगा, इज इक्वल टू cos B। अब अगर मैं B एंगल की बात करूं तो B एंगल के लिए बेस क्या होता है BC। ठीक है, ये जहाँ पे ये B एंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैं बेस की जगह पे लिख सकती हूँ BC अपॉन में हाइपोटेनस भी क्या होगा इसका AB हो जाएगा। राइट, होपफुली इतनी बात आपको क्लियर होगी कि cos जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है और जिस भी एंगल के लिए निकालना होता है उसके लिए बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सब कुछ डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल होगा, ये A एंगल के लिए अलग होगा बेस, B एंगल के लिए बेस अलग होगा। ठीक है, तो A एंगल के लिए जो था वो हमने यहाँ पे लिख दिया AC अपॉन AB, B एंगल के लिए है BC अपॉन में AB। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी AB है और राइट हैंड साइड में भी AB है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया AC इज इक्वल टू BC, मतलब कि ये वाली जो साइड है AC ये BC वाली साइड के इक्वल आ गई। अब देखो ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B और यहां से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स एक्यूट एंगल दे रखे थे और एक कंडीशन दी हुई थी दैट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको प्रूव करना था कि A और B जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में राइट एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। राइट एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है कि तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो वहां से हमने इनकी वैल्यू डाली, फिर वहां से हमें ये पता चला कि ये C पे 90 डिग्री का एंगल है, तो वहां से हमने cos A और cos B निकाला उसकी हेल्प से, फिर AB से AB कैंसिल और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स हैं एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स वो भी इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
7, 8, 9, 10 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इसमें। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन यू हैव टू इवेल्युएट दीज वैल्यूज। अब इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है cot थीटा की, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें इसकी फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मान लिया हमने C, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, दैट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मतलब कि अगर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं B/P इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ से आप सपोज कर सकते हो दैट लेट B इज इक्वल टू 7K एंड P इज इक्वल टू 8K, ठीक है। ये K जो है अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज अ कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट आप सपोज कर सकते हो। अब बेस की वैल्यू आ गई 7K, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8K। आपको क्या निकालना है, ट्राइंगल की तीसरी साइड हाइपोटेनस। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रखते हैं। AB की वैल्यू है 7K तो ये हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर, राइट। प्लस में BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 8K, तो ये हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर, राइट। इसके बाद देखो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, सो इट इज इक्वल टू 49K स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49 प्लस में 64, इट विल बी इक्वल टू 113K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 11K, ठीक है। ये K के ऊपर रूट नहीं आएगा, ये आ गई आपके पास ट्राइंगल की तीसरी साइड दैट इज अंडर द रूट 113 एंड K, राइट। अब देखो आपको जो सॉल्व करना है वो ये सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको देखो सब, तो इसमें हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। यहीं पे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। थीटा एंगल अगर आप ये वाला ले रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC दैट इज इक्वल टू 8 और हाइपोटेनस इसका कितना हो जाएगा, AC। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन में अंडर द रूट 113 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कॉस थीटा निकालना है इट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा इसका 7, इट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन में अंडर द रूट 113। यहाँ से दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व। ऑन द नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये ऐसे है, 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो आप इस आइडेंटिटी में देख सकते हो न्यूमरेटर जो है वो a प्लस में b और a माइनस की फॉर्म का है, ठीक है ना, a प्लस b a माइनस b, और ये किसकी फॉर्मूला होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी जो आप यूज करते हो, तो यहाँ पे हम यही लगाएंगे, a प्लस में b a माइनस में b 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 माइनस में साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन थीटा का भी स्क्वायर, वो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या है, सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है हमने, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
यही होता है। तो यहाँ पे हम जो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको वहां पे ले जाऊं तो ये 1 माइनस में बन जाएगा, किसके इक्वल आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में सिमिलरली जो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाऊं तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आप इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को वहां ले जाओ, कॉस की वैल्यू चाहिए तो साइन को वहां पे ले जाओ। ठीक है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम डालेंगे इनकी वैल्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू थी 7 अपॉन में अंडर द रूट 113 और इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन में अंडर द रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन में अंडर द रूट 113 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 113, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर दैट इज 64 अपॉन में इसका स्क्वायर बन जाएगा 113। ठीक है, अब यहाँ पे भी 113, इधर भी 113, तो दोनों कैंसिल, क्या बच गया 49 अपॉन में 64। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। उसके बाद करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कॉट आप कैसे निकाल सकते हो, कॉट क्या होता है, दैट इज कॉस अपॉन में साइन। जस्ट अ सेकेंड, ओके। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, तो सेम ही आएगा इनका आंसर। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 7 अपॉन में अंडर द रूट 113, ये बिल्कुल सेम है। आंसर दोनों का सेम आया है। आप चाहो तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, अभी बता देती हूँ कैसे। दूसरा ऑप्शन है इसके लिए, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 अपॉन में 113 अपॉन में 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, दोनों का आंसर क्या बच गया 49 अपॉन में 64। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो पहले वाला पार्ट था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट डाल के फिर उसका एलसीएम लेते। ठीक है, इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। Coming to the next question, question number 8. Question number 8 देखो, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus में tangent square A upon में 1 plus में tangent square A is equal to cos square A minus में sin square A. इसमें आपको 3 cot A is equal to 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे cot A की वैल्यू चाहिए हो, वो कितनी आ जाएगी 4 अपॉन में 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कॉट क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यही होता है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं दैट लेट बेस इज इक्वल टू 4k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3k हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बाय Pythagoras, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर प्लस में बेस कितना है यहाँ पे 4k, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k का होल स्क्वायर। ठीक है, 3k का होल स्क्वायर मतलब कि 9k स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में 4k का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 16k स्क्वायर, एंड 9 प्लस में 16 ये कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट 25k स्क्वायर, और 25 जो है वो 5 का प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है, तो ये कितना आ गया 5k आ गया। ठीक है, h की वैल्यू आ गई, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब आपको जो प्रूव करना है ये प्रूव करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत है, कॉस की, साइन की
और टेंजेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। साइन निकालते हैं यहाँ पे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3k और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला कितना है 5k, k से k कैंसिल, कितना बच गया 3/5, साइन ए आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए देखो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है आपके पास 4k और हाइपोटेनस दैट इज 5k, k से k कैंसिल, कितना बच गया ये 4/5 हो गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टेंजेंट भी चाहिए। टेंजेंट को आप साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हो या फिर आप इसमें p अपॉन में b भी लिख सकते हो, इसको एक ही बात है दोनों। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास थी 3k और बेस हमारे पास था 4k, ठीक है। तो k से k कैंसिल, ये कितना आ गया 3/4 आ गया, राइट। इसमें हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब जो भी आपको प्रूव करना था इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। आपको ये चेक करना है कि ये किसके इक्वल होगा या नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो, टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, क्या थी 3/4, सो 1 माइनस में इधर क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर और नीचे सेम बट प्लस का साइन है तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 9/16, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम। न्यूमरेटर में भी अलग एलसीएम लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में भी अलग एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 हो गया। तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय इधर है 16 एंड 16 प्लस 9 हो जाएगा ये। सो इट विल बी इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 7/16 अपॉन में 16 प्लस 9 25, 25/16, 16 से 16 कैंसिल, कितने आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 7/25, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी 3/5, तो इधर हम लिख देते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इट विल बी 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ये नीचे एलसीएम 25 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस में 9 and 16 minus 9 that is 7/25. So left hand side is equal to right hand side, तो इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। In a triangle ABC right angled at B, if tangent A is equal to 1/√3, then you have to find the value of these expressions, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें भी राइट एंगल आपको वो B पे दिया हुआ है, तो हम इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। दिस इज राइट एंगल, तो यहाँ पे हमने बना लिया B, इधर हम मान लेते हैं A और इधर मान लेते हैं C, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, दैट टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 है और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर और बेस को सपोज कर सकते हैं, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1k वेयर k इज एनी कांस्टेंट, और यहाँ से हम बेस को मान लेते हैं √3, हो गया। अब परपेंडिकुलर कितना है BC, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1k, बेस आपको दिया हुआ है √3k, तो यहाँ पे लिख दिया √3k, ठीक है। दो साइड्स हैं, अब हमें इसकी निकालनी है तीसरी साइड। तो देखो AC का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस में बी सी का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो ए सी निकालना है, इट विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मतलब कि रूट 3k का होल स्क्वायर, प्लस में बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1k का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो रूट 3k का होल स्क्वायर, देखो साइड में मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, रूट 3 का भी स्क्वायर होएगा और k का भी स्क्वायर होएगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 3k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, रूट में किसी का भी स्क्वायर करोगे तो वो वही नंबर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 3k स्क्वायर, प्लस में इधर कितना आ गया 1k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। सो AC विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 4k स्क्वायर, और 4 का हमारे पास प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है दैट इज 2। तो यहाँ से आपके पास इसका हाइपोटेनस कितना आ गया, 2k आ गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, साइन ए, कॉस सी एंड साइन सी, और यहाँ पे भी हमें साइन ए, साइन सी, कॉस ए और कॉस सी, ठीक है। हमें इसमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज चाहिए, तो उनको मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रही हूँ, इसको हटा देते हैं। ओके, हमें सबसे पहले चाहिए साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन ए निकालते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए एंगल कहाँ पे है, ये रहा, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर हम लेंगे वो क्या लेंगे, BC लेंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका, AC हो जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1k डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है 2k, सो k से k कैंसिल, कितना आ गया ये 1/2 आ गया, राइट। साइन A हो गया, उसके बाद हमें साइन C भी चाहिए। अब देखो C एंगल मतलब कि ये वाला एंगल, साइन C के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जो C एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी मतलब कि AB, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, C के लिए परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे AB और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC। AB की वैल्यू कितनी है रूट 3k डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है 2k, सो k से k कैंसिल, कितना आ गया रूट 3/2 आ गया, ठीक है। अब साइन निकल गए दोनों के, अब निकालते हैं कॉस ए निकालते हैं सबसे पहले। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। अब ए एंगल के लिए बेस मतलब कि ए एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो कौन सी साइड है, AB साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा AB, और हाइपोटेनस जो होगा वो AC ही रहेगा। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB इज रूट 3k डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k, सो k से k कैंसिल, कितना आ गया ये रूट 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह कॉस C भी निकालना है, होपफुली ये विजिबल होगा, जस्ट अ सेकेंड, ओके। कॉस C बेस अपॉन में हाइपोटेनस, C एंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा BC, सो इट विल बी इक्वल टू BC अपॉन में हाइपोटेनस AC ही रहेगा। BC की वैल्यू है 1k अपॉन में AC इज 2k, तो k से k कैंसिल, ये आ गया 1/2, ठीक है। ये आपके पास चारों वैल्यूज आ गई। अब हम इन चारों वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, साइन A इंटू में कॉस C, साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस C की वैल्यू कितनी थी, इसकी भी वैल्यू 1/2 ही है, ठीक है। प्लस में कॉस A की वैल्यू दैट इज रूट 3/2, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय साइन C की वैल्यू भी कितनी थी रूट 3/2 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस में रूट 3 इंटू में रूट 3, इट विल बी रूट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। सो 3 अपॉन में 4, इनका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर 1 प्लस में 3 दैट इज 4/4, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, कॉस A इंटू में कॉस C,
cos A की वैल्यू है √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे डालेंगे √3/2 इंटू में 1/2, ठीक है, माइनस का साइन, साइन A इंटू में साइन C, मतलब 1/2 इंटू में √3/2, 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। अब जहाँ पे भी सॉल्व करो आप इसको वहाँ पे लिख सकते हो, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है क्योंकि वहाँ पे इतना प्रॉपर स्पेस नहीं था। सो √3 इंटू में 1, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, ये तो दोनों सेम है तो ये कैंसिल होगी, 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बी पे दिया हुआ था, टेंजेंट ए की वैल्यू आपको दे रखी थी और बाद में आपको दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी थी वहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टेंजेंट को यूज करके तीसरी साइड निकाली, फिर इन चारों की वैल्यूज निकाली। इसमें इन क्वेश्चंस में एक ही पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है कि आप हमेशा जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को चूज करते हो वो हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। जिस भी एंगल के लिए निकालना है उसके लिए डिफरेंट होगा, साइन ए और साइन सी, ए एंगल के लिए साइन फंक्शन अलग है, सी एंगल के लिए साइन फंक्शन अलग है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। और कैसे पता लगाओगे कि हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, जहां पे भी आपका एंगल है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, जहां पे एंगल बनता है वो उसका बेस और जो रिमेनिंग साइड होगी वो उसकी हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपको। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के क्वेश्चंस हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।